हर समय व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उधेड़ बुन चलती ही रहती है। मानसिक परेशानियां व्यक्ति के ऊपर अचानक से हावी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कुंडली के अंदर ऐसा क्या दोष होता है जो मानसिक परिस्थितियों को खराब करके रख देता है? जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास पैसा होता है, नेम होता है, फेम होता है, परंतु मानसिक शांति ऐसे जातक को नहीं मिलती। ऐसा कौन सा दोष कुंडली के अंदर घटित हो रखा होता है जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं? सूर्य आदि नवग्रह जो हैं, हमारे जीवन की हर एक एक्टिविटी इन 9 ग्रहों से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से सूर्य पिता और आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक सूर्य है, उसी प्रकार से चंद्रमा मां और मन का कारक है। मन का कारक शरीर के अंदर चंद्रमा है। शरीर के अंदर जो हमारे जल है वो भी चंद्रमा है। चंद्रमा की प्रकृति जो है, चंद्रमा जलीय ग्रह है, जल का कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा के साथ जब राहु आ जाए तो चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है। जब जब चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति देखी जा सकती है। आप अपनी कुंडली उठाइए, देखिए एक बार, चंद्रमा के साथ कहीं राहु या केतु का योग तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष और फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष को जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो साथियों, चंद्र ग्रहण दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है, मानसिक परेशानियां जीवन पर्यंत झेलनी पड़ती हैं। ऐसे जातक को मां के सुख में कमी देखी जा सकती है। जल संबंधित समस्याएं शरीर के अंदर हो जाती हैं। जल की कमी का हो जाना भी चंद्र ग्रहण दोष का ही कारण है। पागल तक कर देता है ये दोष व्यक्ति को। पागल खाने जाने की नौबत आ जाती है जातक को। डिप्रेशन की टैबलेट खाता है ऐसा जातक। पूरा दिन व्यक्ति समाज के अंदर हंसता है, खेलता है, बोलता है, पैसा कमाता है, सारे कार्य करता है, परंतु जहां रात्रि हुई, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, चंद्रोदय हुआ, चांद आसमान के अंदर दिखाई देने लगा, व्यक्ति चिंता के अंदर चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सारी सारी रात बैठ करके काट देता है, नींद नहीं आती ऐसे जातक को। उपाय भी मैं बताऊंगा कि क्या उपाय हैं इसके। चंद्रमा के साथ राहु का होना यही एक सबसे बड़ा कारण है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कितने अंश पर है और राहु या केतु चंद्रमा के साथ जो युति बना करके इस दोष का निर्माण कर रहे हैं, उनके अंश कितने हैं, डिग्री कितनी है। चंद्रमा और राहु के बीच की अंशात्मक दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता है। पहले तो सपोज चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर 10 अंश का पड़ा है और उसके साथ राहु या केतु की युति बन करके राहु या केतु 15 अंश के होकर के पड़े हैं, तो इसकी अंशात्मक दूरी हुई 5। चंद्रमा और राहु के बीच की अगर अंशात्मक दूरी 5 के लगभग हो या 5 से कम हो तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दोष माना जाएगा। अगर यह अंशात्मक दूरी 5 से लेकर 10 अंश के बीच में हो तो यह आंशिक चंद्र ग्रहण दोष माना जाएगा। अगर यह अंशात्मक दूरी 10 से लेकर के 15 अंश के बीच में हो तो यह मानदेय चंद्र ग्रहण दोष माना जाएगा और इसके फल जो हैं लगभग खत्म से ही माने जाएंगे। सिर्फ हमें यह ही नहीं देखना है कि चंद्रमा राहु की युति बनी और फलादेश कर दिया कि व्यक्ति पागल तक हो सकता है, मानसिक परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह अंशात्मक दूरी 15 से अधिक होती है तो लगभग खत्म सा ही मानिए इस दोष को। अगर अंशात्मक दूरी आपकी 5-10 के लगभग है, पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण दोष है, तो आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं उपायों के ऊपर कि चंद्र ग्रहण दोष के क्या उपाय हमें करने चाहिए। चंद्रमा और राहु को हमें दूर 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 लेकर के जाना है।
चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जप प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी कर सकते हैं आप जप। शाम के समय आप ये जप करना शुरू कीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना शुरू कीजिए प्रतिदिन। चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन, जिस दिन भी निषेध होते हैं आपने चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। एक चांदी का कोई बर्तन ले आइए छोटा सा अपने घर में, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, थोड़े से अक्षत चावल और एक बताशा या मिश्री आप डाल सकते हैं। प्रतिदिन सायंकाल जब चंद्रोदय हो जाए रात्रि में आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना है और साथ में जो मंत्र मैंने बताया ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपने अर्घ्य देना है। सफेद चीजों का अधिक से अधिक दान करना है। पूर्णिमा की रात्रि में दूध इत्यादि का दान कर सकते हैं। भगवान शंकर की उपासना वरदान सिद्ध होगी अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो। चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किए हुए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, वहीं बैठ करके इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा उपाय चंद्रमा का मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा जातक विचार शून्य नहीं हो पाता, अपने दिमाग को समय नहीं दे पाता। दिमाग को स्वयं के लिए भी समय देना चाहिए ना। इस शरीर के लिए 24 घंटे ये दिमाग कार्य कर रहा है, तो 5, 7, 10, 20 मिनट दिमाग को अपने लिए भी समय दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। दिमाग के अंदर एक भी विचार ना रहे, 10 या 20 मिनट के लिए आप ध्यान लगाइए, बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए, कुछ भी दिमाग के अंदर ना रहे। ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी से भी आप, या स्वयं हवादार कमरे के अंदर बैठ करके रात्रि में एकांत हो, बिल्कुल छत पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान लगाइए, अपनी श्वास को सुनिए। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्वयं आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। 5, 7, 10 दिन समस्या आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, परंतु 5, 7, 10 दिन के बाद जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो आप अपनी दिनचर्या के अंदर भी चेंजेस देखेंगे। जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति ठीक होती चली जाएगी, ये समस्याएं भी रिमूव होती चली जाएंगी जीवन के अंदर से। राहु के निमित्त आपने दान करना है। केतु अगर है, केतु की वजह से ये ग्रहण दोष बन रहा है, तो केतु के निमित्त दान करना है। पहले राहु की चर्चा करता हूं। बुधवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालना शुरू कर दीजिए। अपने घर में एक गमले के अंदर हरी दूब, हरा दूर्वा जो घास होती है उसे लगा लीजिए और इसके अंदर प्रतिदिन जल डालना शुरू कीजिए सुबह के समय। भगवान गणपति की पूजा, अगर केतु की वजह से ये दोष बन रहा है, भगवान गणपति की पूजा करना शुरू कीजिए। प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। कोई भी स्टोन ना डालिए। कभी कभी होता क्या है, राहु की वजह से अगर ये दोष बन रहा है या राहु की महादशा व्यक्ति के ऊपर शुरू हो गई तो गोमेद डाल दिया जाता है। अगर डाल रखा है कोई स्टोन, तुरंत प्रभाव से उतार दीजिए। और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करेंगे ये रत्न इस दोष के अंदर। आपको केतु के लिए कुत्ते को फीड करवाइए, कुत्ते को बिस्किट इत्यादि प्रतिदिन खिला सकते हैं आप। मंगलवार के दिन अगर केतु से दोष बन रहा है, हनुमान जी की उपासना, दोपहर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। बुधवार के दिन हरी दूब की एक माला बना करके भगवान गणपति को आपने अर्पण करनी है, भगवान गणेश को अर्पण करनी है। बुधवार के व्रत भी रख सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, भगवान शंकर की उपासना तो वरदान सिद्ध होगी ही होगी आपके लिए। महामृत्युंजय का जप भी आप कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से लग्न के अंदर बली होकर के चंद्र और राहु का ये ग्रहण दोष बन रहा हो तो व्यक्ति
पागल तक हो सकता है। ऐसा जातक कहीं भी कुछ भी बोल देता है। चंद्रमा वाणी का कारक भी है, वाणी का विचार भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से किया जाता है। वाणी दूषित हो जाती है। हर समय ऐसा जातक दूसरे की परीक्षा लेता रहता है, ऐसा समझता है कि दूसरा व्यक्ति तो पागल है, सिर्फ वो जो बोल रहा है वही सत्य है। साइको हो जाते हैं ऐसे लोग। जिंदगी की सच्चाई ढूंढने के लिए निकल जाते हैं अपने घर को छोड़ करके। ऐसा होता नहीं, ऐसे जातक कुछ कर नहीं सकते, पागल प्रतीत होते हैं। नशे पत्ते का आदी बन जाता है ऐसा जातक, नशा करने लग जाता है। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, किसी अपने परिवार के किसी सदस्य में, उसकी कुंडली तुरंत आप विश्लेषण करवाइए कुंडली का अच्छे से। प्रतिदिन हम लाइव आते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, हिंदू ज्योतिष पर लाइव आकर के आपकी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कमेंट करके अपनी कुंडली दिखवा सकें। अगर फ़ोन पर मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, उसका लिमिटेड सा शुल्क हमने रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मेरे से फ़ोन पर कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।